हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग द लाइंस x माइनस ए अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू z माइनस ए अपॉन 1। ये ठीक है। देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई दो लाइन है, एक दिया हुआ है x माइनस ए बाई 1 इज इक्वल टू y बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस ए बाई 1, एक लाइन है। दूसरा लाइन है हमारा x प्लस ए अपॉन 1 इज इक्वल टू बाई अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड प्लस ए बाई 2, ये दूसरा लाइन है हमारा। कोई दो लाइन है, अब ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कोई तीसरा लाइन। मान लेते हैं कोई दो लाइन है, इसका इक्वेशन ये वाला है, इसका इक्वेशन ये वाला है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन ये पूरा है, इस लाइन का इक्वेशन ये पूरा है। कोई तीसरा लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई तीसरा लाइन है जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे होता है कि कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई तीसरा लाइन जो है इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है। एक क्वेश्चन ऐसे होता है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है। ऐसा कई क्वेश्चन हम लोग किए हैं शॉर्ट में, लेकिन इस बार कह रहा है कि नहीं, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है। कह रहा है दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कोई तीसरा लाइन, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। और जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उसका पैरेलल एक लाइन है। जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन को, है ना, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन को, इस लाइन का पैरेलल, उसका इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू, और जितने फिगर है बच्चे ये सब रियल फिगर नहीं होते हैं, सब फेक फिगर, झूठा फिगर होते हैं, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए। बाई माइनस ए अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 2a अपॉन 3, ये है हमारा। तो ये आपका दिया हुआ है, इसका पैरेलल दिया हुआ है। इस लाइन का इक्वेशन पूछा है, इस लाइन का इक्वेशन बताइए क्या होगा। लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन तो दिया नहीं, वेक्टर इक्वेशन की कार्टेशियन इक्वेशन। चलो कार्टेशियन इक्वेशन ही निकाल लो। तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है बच्चा क्या, एक्स माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू बाई माइनस बाई 1 बाई बी जेड माइनस z1 बाई सी। चलिए x1 बाई 1 z1 क्या है सर, x1 बाई 1 z1 क्या है ना। तो x1 बाई 1 z1 जो होता है बच्चा, इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट, है ना, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना हो, अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट, इस लाइन का पॉइंट, जरूरी नहीं कि जो काट रहा है वही पॉइंट, कोई एक पॉइंट, या तो यहाँ वाला मिल जाए, या तो यहाँ वाला मिल जाए, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, कहीं भी एक पॉइंट मिल जाए, कहीं भी एक पॉइंट मिल जाए। और ABC क्या होता है सर, जो इसके पैरेलल में वेक्टर है ना। तो इसका पैरेलल तो ये दिया हुआ है, या पैरेलल नहीं भी हो तो उसके डायरेक्शन में ही वेक्टर। लेकिन जब पैरेलल लिख ही दिया है तो वही देख लो, क्योंकि उसके डायरेक्शन में वेक्टर भी रहेगा तो पैरेलल वेक्टर ही रहेगा। ये सब है ना, कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, सब डिटेल से हम डिस्कस किए हैं वेक्टर चैप्टर में, या 3D में भी डिस्कस किए होंगे, हमें ध्यान नहीं है। तो ABC जगह पे, तो ABC के जगह पे तो आराम से इसका पैरेलल जो वेक्टर है वो लिख देंगे। तो इसका पैरेलल ये है, तो इसका नीचे में वेक्टर रहता है इक्वेशन का, नीचे में कार्टेशियन इक्वेशन का नीचे जो होता है, तो ये 2 1 3 हो जाएगा हमारे ABC के जगह पे। समझ रहे हो बात को। अगर इसके पैरेलल कोई वेक्टर नहीं दिया रहता तो इसी डायरेक्शन में वेक्टर निकाल लेते। तो ABC तो मालूम है 2 1 3। अब एक काम करते हैं, कोई इस लाइन का कोई एक पॉइंट मिल जाए तो बात बन जाए, इस लाइन का कोई एक पॉइंट मिल जाए तो बात बन जाए। तो
चलो ए बी सी कहीं पे लिख लेते हैं 2 1 3 है, कहीं पे लिख लेते हैं ए बी सी जो है हमारा, ये ए मत समझ लेना, यहाँ पे ये ए जो है इसको डिनोट कर रहा है, वो दूसरा चीज है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ नीचे में हमारा 1 2 1 3 होगा, 2 1 3 होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, एक काम करते हैं हम लोग जो है अच्छा बच्चा एक बात बताना, अगर यहाँ पे हम लोग अगर मान लो कि अगर इस लाइन का कोई पॉइंट, इस लाइन पे कोई पॉइंट P है मान लेते हैं, और इस लाइन पे पॉइंट मान लेते हैं Q है, और अगर हम लोग PQ वेक्टर निकालें, अगर हम लोग PQ वेक्टर निकालें तो PQ वेक्टर तो इस लाइन का पैरेलल ही होगा, और दो पैरेलल वेक्टर होते हैं तो रेशियो इक्वल होता है, पढ़ाए हम पहले। तो PQ वेक्टर कैसे निकालें हम लोग? PQ वेक्टर एक काम करते हैं, इस पॉइंट को कैसे हम लोग निकालें, पॉइंट P को क्या माने हम लोग, पॉइंट Q को क्या माने, है ना। तो ध्यान देना, इतना पता है कि PQ वेक्टर जो है हमारा, PQ वेक्टर पैरेलल है किसका, ये वेक्टर का, ये वेक्टर तो नीचे होता है, PQ वेक्टर पैरेलल है 2i + j + 3k का, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। तो एक काम करते हैं, P पॉइंट जो है इस लाइन का है, और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, पॉइंट P अगर हमको निकालना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पॉइंट P अगर हमको निकालना है, पॉइंट P अगर निकालना है, पॉइंट P इसका लगा था और पॉइंट Q इसका था, तो पॉइंट P अगर निकालना है, पॉइंट P अगर निकालना है, पॉइंट P अगर निकालना है तो यहाँ लेमडा जो है मान लेते हैं x - a = लेमडा, x = लेमडा + a हो जाएगा, y = लेमडा हो जाएगा, z = लेमडा + a हो जाएगा। मतलब पॉइंट P जो है हमारा आ गया, पॉइंट P आ गया लेमडा + a, लेमडा + a, ये पॉइंट P आ गया। पॉइंट Q जो है हमारा आ जाएगा, पॉइंट Q जो आ जाएगा, यहाँ हम लोग इसका जो है Q तो इसका पॉइंट रहा होगा, Q इसका पॉइंट रहा होगा, तो इसको म्यू मान लेते हैं, x + a/1 = y/1 = z + a/2 = म्यू। चलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहां से आ जाएगा म्यू - a, y का वैल्यू म्यू हो जाएगा, z का वैल्यू 2 म्यू - a हो जाएगा, 2 म्यू - a, तो म्यू - a, म्यू 2 म्यू - a हो जाएगा, PQ निकल गया। अब PQ वेक्टर क्या होगा, Q - P, दोनों को घटाना है, तो दोनों को घटाएंगे तो म्यू - लेमडा, PQ वेक्टर जो हमारा आ जाएगा, PQ वेक्टर दोनों घटाएंगे तो म्यू - लेमडा -2a, फिर म्यू - लेमडा हो जाएगा, म्यू - लेमडा, ये दोनों घटाएंगे तो 2 म्यू - लेमडा, 2 म्यू - लेमडा -a -2a, ये हमारा हो जाएगा। तो बच्चा PQ वेक्टर तो निकल गया, और ये वेक्टर जो है हमारा PQ वेक्टर इसका पैरेलल है,
PQ वेक्टर इसका पैरेलल है, तो पैरेलल रहता है तो रेशियो इक्वल होता है। ये वेक्टर PQ वेक्टर पैरेलल है इस वेक्टर का, तो रेशियो तो इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होगा। तो इतना बाई इतना म्यू माइनस लेमडा माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आपका है म्यू माइनस लेमडा है, म्यू माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस लेमडा माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3। ये तीनों इक्वल होगा बच्चा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, पहले क्या करते हैं, ये दोनों लेते हैं हम लोग, ये दोनों लेते हैं म्यू माइनस लेमडा माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू म्यू माइनस लेमडा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो म्यू माइनस लेमडा माइनस 2a इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2 लेमडा। म्यू लेमडा एक तरफ कर लो, म्यू माइनस लेमडा माइनस 2 म्यू प्लस 2 लेमडा। म्यू और लेमडा एक तरफ कर लिए, ए एक तरफ भेज दो, माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस, माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a। ये आपका हो जाएगा म्यू माइनस 2 म्यू, म्यू माइनस 2 म्यू माइनस म्यू माइनस लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन फर्स्ट। अभी आप ये दोनों लिए थे, अब ये दोनों ले लो, म्यू माइनस लेमडा इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस लेमडा माइनस 2a बाई 3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 म्यू माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस लेमडा माइनस 2a। तो यहां से बच्चा लेमडा म्यू एक तरफ कर लो, 3 म्यू माइनस 3 लेमडा माइनस 2 म्यू प्लस लेमडा इज इक्वल टू माइनस 2a। 3 म्यू माइनस 2 म्यू म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू माइनस 2a। ये हमारा इक्वेशन दूसरा हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है बच्चा। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या था, माइनस म्यू प्लस लेमडा इज इक्वल टू 2a, ये पहला इक्वेशन था। देखो बच्चा ये खुद से कैंसिल हो रहा है, ये प्लस माइनस खुद से कैंसिल हो रहा है, ये भी खुद से कैंसिल हो रहा है। तो माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा माइनस लेमडा बराबर 0, लेमडा का वैल्यू 0 आ गया, लेमडा का वैल्यू 0 आ गया। अब लेमडा पुट कर लो, म्यू निकल जाएगा। लेमडा जब 0 पुट करेंगे तो माइनस म्यू, सेकेंड ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, लेमडा 0 पुट करेंगे तो माइनस म्यू इज इक्वल टू 2a। तो म्यू का वैल्यू आ गया, म्यू का वैल्यू आ गया माइनस 2a, म्यू का वैल्यू आ गया माइनस 2a। तो लेमडा भी निकल गया, म्यू भी निकल गया। अब बच्चा एक काम कर सकते हो, हम बताए थे कि जो लाइन जा रहा था बच्चा, जो लाइन जा रहा था, दो पीछे वीडियो है ना, अभी तो इरेज कर दी है, दिख नहीं रहा है ना, तो वीडियो पीछे करके देख लेना। हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना था, इस लाइन का इक्वेशन निकालना था, P और Q, और इसके पैरेलल एक वेक्टर था, और पैरेलल एक वेक्टर था। अब वेक्टर जो था वो उसका इक्वेशन दिया हुआ था, लेकिन वेक्टर नीचे वाला सबको मतलब था, वो हमारा नीचे में 2 1 3 लिखा हुआ था, तो वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस के 2i प्लस j प्लस 3k, वेक्टर नीचे वाला था, अभी भी देखो लिखा हुआ है 2 1 3, है ना। तो वीडियो पीछे करके देख लेना है कि जो पैरेलल वेक्टर था उसका इक्वेशन दिया हुआ था, लेकिन इक्वेशन जो दिया हुआ था हमको उसका नीचे वाला से मतलब था, उसका नीचे में देखना 2 1 3 लिखा होगा। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है,
तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बच्चा बताओ? x माइनस x1 बाई ए, बाई माइनस y1 बाई बी, जेड माइनस z1 बाई सी होगा। ए बी सी के जगह पर क्या पुट कर लेंगे? ए बी सी की जगह पर जो पैरेलल वेक्टर है 2 1 3, तो यहाँ पे पुट होगा x माइनस x1 के जगह पे क्या पुट होगा देख लेना। x1 बाई 1 z1 क्या पुट होगा सर? x के जगह पे तो x ही रह देना, x1 की जगह क्या पुट करेंगे सर? या तो p या तो q, दोनों में से किसी एक का वैल्यू। हम तो कह रहे थे कि किसी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, चाहे यहाँ ले लो यहाँ ले लो, जरूरी नहीं कि इंटरसेक्ट करें, यहाँ वाला भी ले सकते हो। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इस लाइन पे कहीं एक पॉइंट होना चाहिए, वो लो, और उसका पैरेलल वेक्टर जो है वो ए बी सी की जगह पे लिखाएगा। तो मान लेते हैं कि q तुम निकाल लेना या p निकाल लेना। तो p कैसे निकालेंगे सर? देख लेना, हम तो अभी इरेज कर दिए हैं। p का वैल्यू क्या है वो देख लेना, p का वैल्यू क्या है वो देख लेना। p का वैल्यू लेमडा और म्यू के फॉर्म में होगा, तो लेमडा निकलिए गया, म्यू निकलिए गया, लेमडा और म्यू का वैल्यू रख देना, है ना। तो जो आएगा वो हमारा जो है, मान लो कि सपोज मान लो कि आ गया होगा, हमको नहीं पता क्या आएगा, मान लो कि p का वैल्यू आ गया a0a आ गया, मान लो आ गया a0a, हमें नहीं पता क्या आया होगा। मान लो p का वैल्यू ये आ गया या q का वैल्यू ये आ गया, किसी का वैल्यू आ गया, लेमडा का वैल्यू जब हम लोग रख दिए 0, म्यू का वैल्यू ये, तो p का वैल्यू ये आ गया, है ना। तो उसके बाद क्या करना? x माइनस x1 की जगह पर a, अब बाई वेक्टर के जगह पे ये रखना हमारा, है ना, a की जगह पे 2 रखना। उसी तरह इज इक्वल टू बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन की जगह पे 0, बाई वेक्टर में 1 रखना, फिर z माइनस a, और ये हमारा वेक्टर के जगह पे 3 रखना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख लेना वीडियो पीछे करके कि, है ना। अरे कितना देर लगेगा, कहोगे तो हम ही निकाल देंगे। p माने थे हम इसका पॉइंट को, p इसका पॉइंट को माने थे, तो इसको लेमडा माने थे, तो x माइनस ए बाई 1 इज इक्वल टू, एक मिनट हम देख लेते हैं, हम अभी देख लेते हैं, चिंता करने की तुमको जरूरत नहीं है। x माइनस ए बाई 1 इज इक्वल टू बाई 1, p इसका पॉइंट माने थे, तो लेमडा x का वैल्यू आया था लेमडा प्लस ए, बाई का वैल्यू लेमडा, जेड का वैल्यू लेमडा प्लस ए, मतलब लेमडा प्लस ए लेमडा। क्या हुआ यार, इन्वर्टर क्या हुआ? हाँ बोल, खराब हुआ? लेमडा प्लस ए लेमडा प्लस ए, नहीं वो सब बात नहीं है। शुभम कहाँ बनाता है कहाँ नहीं बनाता है उसका कोई मतलब नहीं है ना, उसका बनाया हुआ 2-4 दिन बहुत कुछ है। पैसा के मामले में मत पूछो, 600-800 जितना मिस्त्री मांगता है उतना देता है। तो लेमडा प्लस ए लेमडा प्लस ए, तो ये p जो है इसका पॉइंट माने थे हम लोग, और लेमडा का वैल्यू क्या है हमारा, देख लो लेमडा 0 आया है, तो a कॉमा 0 ए, हाँ ठीक है, तो a0a ठीक तो है, a0a ठीक तो है, हाँ तो आप रख लेना, आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर कहलाएगा, यही आंसर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8 देखते हैं। रेल का आगे फ्लैश लाइट चालू करो, बॉल कहां से बनाया है देखो, खराब हो गया है फिर। फिर अब वीडियो काट नहीं देना। देखो बॉल में की दिक्कत है, वैसे ही आपका भी बल्ब नहीं बना खिलाया है ना, फिर 4 दिन चलेगा। काम नहीं करो। एगो नया बल्ब ले लेता, पुराना बल्ब में 300-200 वो लगाया था, अब 500 में बल्ब आ जाता है बड़ा वाला। 300 लगा देती हूँ। कितना बढ़िया बना के लाया है।
तो हमारा कोई एंगल से नहीं लगता कि तू इंटर के बच्चा, हमारा कोई एंगल से नहीं लगता है। सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, so that the line joining the point फोर सेवन एट 2 3 4 शो करना है कि ये दोनों को ज्वाइन करने वाला पैरेलल है। प्रूफ करना है कि 2 4 10 और -2 -4 2, प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल होगा, है ना। प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल होगा। तो प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है, बड़ा आसान है। ये वेक्टर का सवाल है, ये 3D का सवाल थोड़ी है। आराम से ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर क्या होगा, b माइनस सी, 2 - 4 -2i, 3 - 7 -4j, फिर आपका 4 - 8 -4k। ए बी के बाद हमारा बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर हमारा क्या, सॉरी सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर जो है हमारा हो जाएगा d माइनस सी, -4i घटा लिए, ये दोनों घटा लिए, -4 -4 -8i, फिर आपका 2 - 10 -8j। अब देख लो रेशियो इक्वल है कि नहीं, रेशियो इक्वल रहेगा तो पैरेलल कहलाएगा। a1/a2 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 आपका हो जाएगा 1/2, c1/c2 आपका हो जाएगा -4/-8 1/2। तीनों रेशियो इक्वल आया तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों रेशियो इक्वल है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सो लाइन्स आर पैरेलल, प्रूव्ड। 8 हो गया। 9 नंबर देखते हैं। नाइन नंबर में फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द लाइन, ब्लूटूथ उसको दे दो, मैंने वो सीरियल देखेगा, दे दो ब्लूटूथ उसको। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x + 1/2 y/3 इज इक्वल टू z - 3/6 and the plane हर जगह नहीं है, and the plane 10x + 2y -11z इज इक्वल टू 3। ये दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो जाके आप देख सकते हो 3D में, शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में आपको हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब लाइन और प्लेन रहता है, जब लाइन और प्लेन रहता है तो हम बोले थे कि sin θ इज इक्वल टू a.b बाई a का मॉड b का मॉड लगाना। उसी तरह से जब परपेंडिकुलर रहता है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाना, पैरेलल रहता है तो परपेंडिकुलर का लगाना, सब उल्टा हो जाता है लाइन और प्लेन में। तो हमारा मान लेते हैं ए वेक्टर जो है हमारा, ए वेक्टर, ये वेक्टर नीचे वाला 2i + 3j + 6k, बी वेक्टर हमारा 10i + 2j -11k। तो ये आपका sin θ इज इक्वल टू a.b लगाना है, a.b, फिर आपका बाई a का मॉड b का मॉड, a का मॉड, a का मॉड करेंगे तो कितना होगा, a का लेंथ कितना होगा √,
4 + 9 + 36 इंटू इसका मॉड कितना हो जाएगा 100 4 121। कैलकुलेशन खुद से कर देना घर पे बाबू, जो भी आएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इतना लिख देना जो भी आंसर आएगा। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है बच्चा। हाँ आप ये फार्मूला जब लगाना तो मॉड लगा देना। ठीक है बच्चा। लास्ट में अगर माइनस भी आएगा तो प्लस में देना आंसर। ठीक है मॉड लगा देना है ना। मॉड से जब निकलता है तो माइनस भी प्लस में बन जाता है। ये सब माइनर बातें हैं। मान लो कितना आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू जो भी आएगा 26 - 66 निगेटिव में आ रहा है। मान लो कि मॉड से आया -3 मान लो तो, लेकिन मॉड से जब बाहर आएगा तो +3 हो जाएगा। जब मॉड से बाहर आएगा तो माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जो भी आएगा ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 नंबर बच्चा 11 नहीं बताएंगे क्योंकि 11 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा है। ये क्वेश्चन नंबर शॉर्ट का 5 में भी बता चुके हैं, जाके सेम टू सेम है देख लेना। ठीक है तो ये जो है हमारा टेन नंबर देख लेते हैं। इमेज निकालने के लिए सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है इमेज निकालने के लिए हम लोग सीख लेते हैं। इमेज कहा है निकालने के लिए। ऐसे तो फोटो परपेंडिकुलर निकाल के भी इमेज निकल जाता है ना, लेकिन छोड़ो डायरेक्ट फार्मूला दे देते हैं इमेज निकालने का। इमेज कैसे निकलता है सुन लो। x - x1/a y - y1/b z - z1/c इज इक्वल टू -2 इंटू ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन a² + b² + c²। ये इमेज निकालने का फार्मूला है। अभी नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल देते हैं तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल देते हैं तो आपका एग्जाम्पल जो है हमारा ये है कि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, 1, -4 with respect to the plane, with respect to the plane 3x + 4y - 5z इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चा। देखो बच्चा अगर मान लो कि ये हमारा बुक है और ये बुक पे मार्कर रखा हुआ है, तो ये मार्कर का ये पॉइंट फोटो परपेंडिकुलर है। ठीक है फोटो परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चा। लेकिन ये पॉइंट का अगर इस कॉपी को मिरर माना जाए, इस कॉपी को मिरर माना जाए तो ये पॉइंट जो है उसका इमेज नीचे में कहीं बनेगा है ना। वही कहा है निकालने के लिए इमेज निकालिए। समझे बात को। अगर इसको आईना माना जाए तो इसका इमेज नीचे में कहीं बनेगा, तो इमेज निकालना है। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहता तो ये पॉइंट जहां पे ये मार्कर खड़ा है ये इस मार्कर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेकिन इमेज बोला है तो इमेज निकालने का ये फॉर्मूला है। तो ये क्या है सर 3, 1 - 4 इसका इमेज निकालना है। इसका इमेज निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में मतलब ये मिरर का इक्वेशन दिया हुआ है, ये मिरर का इक्वेशन दिया हुआ है और ये पॉइंट का इमेज निकालना है ना। तो याद रखना ये जो फार्मूला दिए हैं x1 y1 z1 के जगह पे पुट कर लेना और ABC के जगह पे पुट कर लेना ये वाला जो मिरर का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें a के जगह पे 3 पुट कर देना, b की जगह पे 4 पुट कर देना, c के जगह पे -5 पुट कर लेना। चलो अब बनाते हैं बन जाएगा। लेकिन
और ये फार्मूला तभी काम करेगा जब वो इक्वेशन जो लिखा हुआ है उसका RHS में 0 होना चाहिए, तो इसको 0 बना लो तब काम करेगा। 4y-5z -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये है हमारा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, है ना, और इसको इधर लिख लो आपका इस तरह से, है ना। चलो बेहतर है, मॉड लिख लिए मॉड, और मॉड के बाहर है माइनस हमारा, है ना, गुड। तो चलिए पुट करते हैं, x - x1 3 बाई a का वैल्यू बच्चा, a का वैल्यू 3 इज इक्वल टू बाई माइनस बाई 1, बाई 1 की जगह पर बच्चा, बाई 1 की जगह पे 1, b के जगह पे हमारा, b के जगह पे 4, z माइनस z1 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई सी के जगह पे ये वाला हमारा -5 इज इक्वल टू -2 इंटू ए की जगह पे क्या है बच्चा, ए बी सी इसको माने ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो पुट कर दो सबको, और क्या, मान लो कि ए के जगह पे हमारा क्या है, ए के जगह पे 3 इंटू, रख लेना भाई जो भी आएगा रख लेना, मान लो ये कैलकुलेशन कर उड़ के आ गया, मान लो -10 आ गया, मान लो -10 आ गया, यहाँ से x/z नहीं निकाल लोगे क्या, मान लो x - 3/3 इज इक्वल टू -10, फिर बाई -1/4 इज इक्वल टू -10। हमें नहीं पता कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, हम -10 झूठ मूठ कर लिख दिए, तुम्हारा क्या आएगा कुछ नहीं पता हमें। तो z + 4 - 5 इज इक्वल टू 10, यहाँ से x/z निकाल लेना, जो x/z आएगा, जैसे मान लो कि यहाँ से कुछ आएगा x, कुछ आएगा y, कुछ आएगा z, यही इमेज है बच्चा, जो कोऑर्डिनेट आया यही इमेज है। तो हम लॉन्ग भी खत्म कर दिए, है ना, 3D का लॉन्ग भी खत्म हो गया बच्चा। तो 2 चैप्टर और पढ़ाएंगे, एक इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे और एक LP ग्राफ पढ़ाएंगे, है ना। तो कल इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। थैंक यू।